हाँ जी बेटे, डे 6 3 क्वेश्चंस करेंगे आज हम। एक सीओजीएस का क्वेश्चन है, एक लेजर का क्वेश्चन है और एक ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है। तो ध्यान से मेरे साथ साथ रहना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक बाय यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एक तो मुझे इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है बेसिकली, और एक मुझे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है। इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है। तो इन दोनों को कंपेयर करके मैं बोल दूंगा कि मेरे क्वेश्चन की जो परचेजेस हैं वो बन जाती हैं 2,30,000 रुपीज़ की। सेल्स 4,25,000 की है। कैरेज इनवर्ड ध्यान रहे हमारा क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फ्रेट आउटवर्ड, तो ये क्या होता है? ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है क्योंकि आउटवर्ड साथ में लग गया। रिटर्न इनवर्ड ध्यान रखना, ये क्या होती है? ये हमारी सेल्स रिटर्न होती हैं। तो इस 4,25,000 को और इस 25,000 को, इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्वेश्चन की जो नेट सेल्स हैं वो कितने रुपीज़ की है? 4 लाख रुपीज़ की है। ग्रॉस प्रॉफिट 33.1/3% ऑन कॉस्ट। तो मुझे बेसिकली एक तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एक क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो ये जल्दी बताओ पहले कौन सा सॉल्व करा है? पहले ये सॉल्व करा जाए या ये? सर पहले क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करते हैं। चलो, तो क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखना। COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इन सब में से मुझे किस किस चीज़ की वैल्यू गिवन है? मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये मुझे क्वेश्चन में परचेजेस 2,30,000 की अगेन क्वेश्चन में गिवन है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे पास ये 20,000 के जो हैं ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिस वजह से मैं इस क्वेश्चन में इसको इग्नोर करूंगा। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? नहीं पता। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? नहीं पता। सीओजीएस कितना है? नहीं पता। अब मुझे ना तो इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मालूम है, ना मुझे सीओजीएस की वैल्यू मालूम है। अगर मुझे सीओजीएस की या फिर क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से एक चीज़ की वैल्यू भी पता चल जाए तो फिर मैं ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन में ना ये सीओजीएस कैलकुलेट करना है। मैं सीओजीएस इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सर कैसे सीओजीएस आप कैलकुलेट कर सकते हो, करके दिखाओ। मैंने कहा ये लो, सीओजीएस कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या बोलूँगा? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जल्दी बोलिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है डेट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। ये सर हमें मालूम है। तो क्वेश्चन में सेल्स जो कि गिवन है 4 लाख रुपए की, क्वेश्चन में मुझे सेल्स गिवन है 4 लाख रुपीज़ की। सर सेल्स तो 4,25,000 की है बेटा, 25,000 की रिटर्न्स भी थी, तो 425 में से 25 माइनस कर दो तो नेट सेल्स 4 लाख की रह गई थी। ठीक है, माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है? 33% ऑन कॉस्ट है। सर ऑन कॉस्ट है, क्या इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगी या डायरेक्ट क्वेश्चन है? क्या इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनेगी या डायरेक्ट क्वेश्चन है? ये बताओ। क्या मैं 33% ऑन कॉस्ट लगाना है, क्या मैं इस 4 लाख के ऊपर 33% लगा सकता हूँ? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि बेटा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि मैंने सीओजीएस के ऊपर लगना है, और सीओजीएस जो होता है इस क्वेश्चन में, जो सीओजीएस है मुझे मालूम नहीं है, मुझे गिवन ही नहीं है। तो सीओजीएस को अगर मैं एक्स ले लूं, ये 4 लाख बन गया। सीओजीएस को अगर मैं एक्स ले लूं तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन जाएगा? 33.33 अपॉन 100x, क्योंकि मैंने x के ऊपर 33 1/3% को अप्लाई कर दिया। 33 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33 को मैं 33 1/3 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सीओजीएस को मैंने x ले लिया, x के ऊपर मैंने 33% अप्लाई कर दिया, तो 33.33 अपॉन 100x मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो x को इधर आके प्लस कर दूंगा, तो 33.3x अपॉन 100 प्लस ये माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू योर 4 लाख। इसको डिवाइड 1 ले लो तो एलसीएम ले लो,
तो ये कितना बन जाएगा 33.3x प्लस 100x इज इक्वल टू योर 4 लाख। तो सर उसके बाद क्या होएगा, उसके बाद बेटा मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 133.33x अपॉन 100 इज इक्वल टू 4 लाख। अब x को इधर ही पड़ा रहने दो, तो 4 लाख इंटू 100 अपॉन 133.33। अब क्या करूं सर, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ना एक टेबल याद करवाऊंगा। ये टेबल आपकी 11th क्लास में बहुत जगह काम आएगा, तो आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लो ताकि आपको कभी भी 33.33% वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। 33.3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 100 के बराबर होता है। 33.3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 133.3 के बराबर होता है। अब 33.3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो होता है वो मेरे क्वेश्चन में क्या होता है, वो मेरे क्वेश्चन में 100 के बराबर है। 33.3 मल्टीप्लाई बाई 4 मेरे क्वेश्चन में 133.3 के बराबर है। तो अगर मैं इसको 3 के टेबल से कैंसिल आउट कर दूं और 33 के टेबल से कैंसिल आउट कर दूं, तो 33.3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 100। 33.3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 133.333। इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 लाख। अब 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, देयरफॉर मेरे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 लाख रुपीज। तो x क्या है मेरे क्वेश्चन में, x मेरे क्वेश्चन में ये COGS है। अगर मैं यहाँ पे COGS को 3 लाख रुपीज पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन को जो COGS है उसको अगर मैं 3 लाख रुपीज पुट कर दूं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, सेल्स 4 लाख की है, COGS 3 लाख की है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन का 1 लाख आ जाएगा। तो एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन का ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आ चुका है 1 लाख रुपीज। अब COGS को अगर मैं ऊपर पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर दूं कि यहाँ पे COGS मेरा 3 लाख रुपीज है, तो अब मेरे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। 50,000 प्लस 230 280, 280 प्लस 20 3 लाख हो गया। तो 3 लाख में से मैं ऐसी कौन सी वैल्यू माइनस करूं ताकि ये 3 लाख बन जाए, तो आप इसको x ले लो। तो x ले लूंगा तो ये बन जाएगा 3 लाख, डेट इज इक्वल टू इन तीनों का टोटल भी 3 लाख बनता है माइनस एक्स। देयरफॉर यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 0 के बराबर है, आप 0 बोल सकते हो। इस क्वेश्चन का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने रुपीज आया है, वो मेरा 1 लाख रुपीज आया है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी क्लियर हो गया और ग्रॉस प्रॉफिट भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमें ध्यान से देखना। कहता है यू आर रिक्वायर्ड मिस्टर श्याम हैज फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन 1/4/2020, यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन द लेजर अकाउंट। तो अगेन इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे लेजर अकाउंट्स को ओपन करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। ठीक है, तो ओपन कैसे करना होता है, इसका फर्नीचर का क्या बैलेंस है जल्दी बोलो, डेबिट। बिल्डिंग का क्या बैलेंस है जल्दी बोलो, डेबिट। क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस है, क्रेडिट। लैंड का क्या बैलेंस है, डेबिट। मशीनरी का क्या बैलेंस है, डेबिट। बिल्स पेबल का क्या बैलेंस है, क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहले एक तरीका होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पास ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री क्यों पास करनी होती है बेटा, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था जब हमने सेम टू सेम एक और क्वेश्चन ऐसे ही करा था। मुझे अब ध्यान में नहीं है कि मैंने टेस्ट 3 में करा था या टेस्ट 4 में करा था। तो ओपनिंग एंट्री डालने से मेरे पास एक वैल्यू आती है जो मेरे क्वेश्चन की मिसिंग होती है। क्या, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री करते हैं। सर ओपनिंग एंट्री करने जा रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एक मिनट, यहां पे करते हैं हम ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री क्या करने वाला हूं मैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो कि क्वेश्चन का 20,000 है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट जो कि क्वेश्चन का 40,000 है। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखूंगा लैंड अकाउंट डेबिट जो कि मेरे क्वेश्चन का 50,000 रुपीज है। और एक मशीनरी अकाउंट डेबिट
जो कि हमारे क्वेश्चन का 60,000 रुपीज़ है। एक बिल्स पेबल बचा और एक क्रेडिटर बचा। टू क्रेडिटर अकाउंट टू बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितना मेरे बेटा 5,000 रुपीज़। बिल्स पेबल कितना रजे 10,000 रुपीज़। बिल्स पेबल कितना है 10,000 रुपीज़। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ इन सब का टोटल कितना होएगा। इन सब का टोटल होएगा 20 + 40 60 60 + 50 110 110 + 60 170। ये 170 है और ये 15 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू कैपिटल। कैपिटल मेरे क्वेश्चन का बैलेंस इन फिगर बन जाएगा 60 110 170 170 में से ये निकाल दो तो 1,55,000। तो कहने का मतलब ओपनिंग एंट्री डालने से एक कैपिटल अकाउंट ऐसा है जो मुझे इस क्वेश्चन में मिसिंग है। अगर मुझे इस क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस मिसिंग है तो मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा कि इस क्वेश्चन में कैपिटल भी है जो मैंने ओपनिंग एंट्री पास आउट करके निकालना है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, फर्नीचर का डेबिट होता है, बिल्डिंग का डेबिट होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट होता है, लैंड का डेबिट होता है, मशीनरी का डेबिट होता है, बिल्स पेबल का क्रेडिट होता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन सब के अकाउंट्स ओपन कर देने हैं और क्वेश्चन खत्म कर देना है। ठीक है, तो फर्नीचर का अकाउंट कैसे ओपन करूंगा। फर्नीचर के सामने डेट लिखूंगा 1/4/2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 20,000 रुपीज। फर्नीचर के बाद सर कौन सा एक कैपिटल का अकाउंट भी लगे हाथ ओपन कर देता हूँ। ये कैपिटल के अकाउंट का मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। तो कैपिटल का अकाउंट जो होएगा 1/4/2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,55,000 रुपीज़। कैपिटल के बाद मेरे पास क्वेश्चन में कौन सा था, मैंने कैपिटल भी सॉल्व कर दिया, फर्नीचर भी सॉल्व कर दिया, बिल्डिंग को सॉल्व करने जा रहा हूँ। बिल्डिंग का 1/4/2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज़। बिल्डिंग के बाद क्रेडिटर आ जाते हैं। क्रेडिटर में क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स के बाद लैंड आ गया, लैंड को क्या लिखूंगा 1/4/2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज़। उसके बाद मशीनरी आ गई, मशीनरी को क्या लिखूंगा 1/4/2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपीज़। उसके बाद बिल्स पेबल आ गया, बिल्स पेबल को क्या लिखूंगा 1/4/2020 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये था। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन बोले, कभी भी आपको क्वेश्चन डिमांड करे कि मुझे लेजर अकाउंट्स ओपन करके दिखाओ, कब, साल के पहले दिन, तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होएगी। हमेशा हमेशा आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन जो होएगी उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, उसकी हेल्प से आपको एक ओपनिंग एंट्री पास आउट करनी है और वहाँ से एक मिसिंग फिगर जो होएगी सबसे पहले आपको वो फाइंड आउट करनी है। और इस क्वेश्चन में मैंने कौन सी मिसिंग फिगर फाइंड आउट करी है, इस क्वेश्चन में मैंने ये कैपिटल की मिसिंग फिगर जो है वो फाइंड आउट करी है। तो कैपिटल की मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन में वैसे तो जनरली कितने लेजर अकाउंट ओपन होने थे, 1 2 3 4 5 6 लेजर अकाउंट ओपन होने थे। ये 7वां लेजर अकाउंट ऐसा है जो मेरे क्वेश्चन में मिसिंग था, मैंने खुद फाइंड आउट करा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे से क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे ट्रायल बैलेंस बना के दो। बना देते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने में क्या दिक्कत है। चलिए, तो COGS का हमेशा याद रहे डेबिट बैलेंस होएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, राजे ये हमने डिबेंचर्स इशू करे थे, तो ये बेसिकली मेरा क्या होता है, लॉस होता है। कभी भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाए तो वो लॉस होता है, अगर लॉस होएगा तो वो डेबिट होएगा। पूरे चैप्टर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रोविजन आ जाती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। पूरे चैप्टर में किसी भी तरह का कोई रिजर्व आएगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट दिया वो हमारे लिए नुकसान की बात है तो डेबिट है। डिस्काउंट रिसीव, हमें कहीं से फ़ायदा हो गया तो वो हमारा फ़ायदा है तो क्रेडिट है। परचेजेज राजे क्योंकि इस क्वेश्चन में COGS गिवन है, परचेजेस गिवन है,
क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक कहीं पे गिवन है, चेक कर लो। ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी मुझे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं परचेजेस के ऊपर होल्ड करके रखता हूँ। रेंट पेड आपका एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस है। इंटरेस्ट रिसीव आपकी इनकम है तो क्रेडिट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि इंटरेस्ट पेएबल है तो क्रेडिट बैलेंस है। एक्रीवर्ड कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब हमने अभी पैसा लेने वाला बाकी है, तो ये हमारा क्या हो गया? बेसिकली एसेट हो गया, देयरफॉर इसका डेबिट बैलेंस है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी पूरे चैप्टर में, पूरी अकाउंट्स में अगर आपको कभी भी कुछ भी एडवांस में रिसीव होता है तो वो हमारी लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है तो ये डेबिट बैलेंस है। अब सीओजीएस के बारे में मैंने होल्ड क्यों रखा है, उसके लिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं। सर ने क्या बताया हुआ है कि अगर पूरे चैप्टर में अगर आपको सीओजीएस नज़र आ जाए तो वो डेबिट बैलेंस है, और जिस क्वेश्चन में सीओजीएस नज़र आ जाए उस क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक है उसको सर इग्नोर करेंगे। उस क्वेश्चन में अगर परचेजेज हैं उसको सर इग्नोर करेंगे। उस क्वेश्चन में अगर क्लोजिंग स्टॉक है वो तो लेना है, उसका डेबिट बैलेंस होएगा। अब क्या बोला सर ने? अगर सीओजीएस मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो फिर मैं उसको तो लूंगा ही लूंगा, साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी ले लूंगा। और अगर मुझे क्वेश्चन में सीओजीएस गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक को और परचेजेस को मैं टोटली इग्नोर करने वाला हूँ। ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को मैं टोटली इग्नोर करने वाला हूँ। तो अब मैंने अपने क्वेश्चन में सीओजीएस तो ले लिया, डेबिट है, तो ये जो परचेजेस हैं वो मेरे क्वेश्चन में इग्नोर रहेंगी और क्लोजिंग स्टॉक में ले लूंगा। सर ओपनिंग स्टॉक के बारे में भी आपने बताया, मैंने कहा बेटा ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। मान लो कि अगर ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होता मैं उसको इग्नोर कर देता। परचेजेस को मैं टोटली इग्नोर करने वाला हूं इस क्वेश्चन में, और जो बचा क्लोजिंग स्टॉक उसका डेबिट बैलेंस है। ठीक है जी, चलिए से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है मेरे क्वेश्चन का COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि 50,000 रुपीज है, जो कि 50,000 रुपीज है। सर ये बात क्लियर होगी। उसके बाद क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, तो वो कितने रुपीस का है? 60,000 रुपीस का है। कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको प्रोविजन नजर आती है चैप्टर में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसका क्रेडिट बैलेंस होएगा। कोई ऐसी प्रोविजन जिसका क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस हो, उसका आंसर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगर ये नजर आए, वैसे तो नजर नहीं आएगी आपको आपके सिलेबस में, उसका डेबिट बैलेंस होता है। इसके अलावा कोई भी प्रोविजन हो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। चलिए उसके बाद आ गया मेरे पास नंबर 4 पे जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व का भी क्रेडिट बैलेंस होएगा। जर्नल रिजर्व के बाद नंबर 5 पे आ गया मेरे पास डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड कितना क्वेश्चन में? 18,000 रुपीज। नंबर 6 डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव कितना है हमारे पास क्वेश्चन में? 17,000 क्रेडिट बैलेंस होएगा। परचेजेज इग्नोर हो रही है। नंबर 7 पे मेरे पास आ गया रेंट पेड, जो कि एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस होएगा। नंबर 8 पे मेरे पास क्या आ गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमारी लाइबिलिटी है तो उसका भी क्रेडिट बैलेंस होएगा। एक्रीवर्ड कमीशन, एक्रीवर्ड कमीशन को मैं क्या बोल सकता हूं? मैं एक्रीवर्ड कमीशन को बोल सकता हूं कमीशन रिसीवेबल, जो कि 25,000 है, डेबिट बैलेंस है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लाइबिलिटी 30,000 रुपीज। एंड लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल लिया जाएगा, 15,000 रुपये डेबिट बैलेंस है। और स्टेशनरी का डेबिट बैलेंस होता है जो कि मेरे क्वेश्चन में 80,000 रहेगा।
अब क्या करना है, अब बेटा टोटल लगाऊंगा। अब सबसे पहले सर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सर डेबिट साइड का टोटल लगा रहे हैं। अब डेबिट साइड पे क्या है, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000। तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है, एक सेकेंड अजय। जो डेबिट साइड का टोटल है वो आ रहा है 263,000। अब क्रेडिट साइड का भी टोटल लगा के देख लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 17,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 102,000। अब डेबिट साइड का जो टोटल है वो 263,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल 102 आ रहा है। राजे एक बार टोटल चेक कर लेना, हो सकता है मेरे से कोई टोटल में गलती होगी हो। अगर गलती होगी हो तो राजे आप खुद क्लियर कर लेना, अगर नहीं, अगर टोटलिंग सही है तो 263 इसका है और 102 इसका है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 263 माइनस 102, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 161। तो टोटल जो है वो कितना बन जाएगा, 263। अब डिफरेंस को क्लियर अप करने के लिए मैं एक सस्पेंस अकाउंट कर दूंगा जिसका नंबर 14 बन जाएगा। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन कर लेना।